हेलो फ्रेंड्स, पजल सिटी पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की 8वीं प्रश्न वाली त्रिकोणमिति के कुछ प्रश्न हल करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो हमें साइन ए और कोस ए, साइन सी और कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर त्रिभुज बना लिया है जिसका बी कोण है समकोण और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है, हमें क्या दिया है वो लिखेंगे हम। तो हमें दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे हमें क्या सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना। तो हमें क्या सिद्ध करना है, साइन ए और कोस ए, साइन सी और कोस सी। हमें यहाँ पर लंब और आधार दिया हुआ है और कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप यहाँ पर हिंदी में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब फॉर्मूला हम लगाते हैं। कर्ण, हमें कर्ण कुछ नहीं दे रखा, कर्ण ज्ञात करना है। हमें लंब क्या दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 24 का स्क्वायर, 24 लंब है तो लंब का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 625। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो अंडर रूट को 625 का अंडर रूट क्या होता है, तो 625 का अंडर रूट होता है 25। तो कर्ण का मान हमारे यहाँ पर आ चुका है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, साइन ए। तो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, एल बटा के, यानी लंब बटा कर्ण। तो हमारे यहाँ पर ए है, तो हमारे पास है यहाँ पर साइन ए। तो ए को हमें मानना है थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब के साइड वाली क्या होगी, आधार। तो लंब हमारे पास अभी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसे सोल्व करेंगे। तो हमारे यहाँ पर साइन ए बराबर एल बटा के। तो एल का मान हमें लेना है 7 और के का मान हमारे पास यहाँ पर था 25, तो हमें 25 लेना है। आप ध्यान रखना है एक बात कि कर्ण है ना कभी भी बदलता नहीं है, कर्ण एक ही रहता है। हमें दूसरा ज्ञात करना है कोस ए। तो कोस ए का सूत्र क्या होता है, ए बटा के, और बराबर ए का मान हम रखेंगे 24 और कर्ण का मान 25। ठीक है, और अब हमें ज्ञात करना है साइन सी। साइन सी यानी अब हमें सी को थीटा मानना पड़ेगा। तो थीटा के सामने वाली लंब होती है, यानी 24 को अब हमें लंब मानना पड़ेगा और 7 को हमें आधार मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एल बटा के। तो एल का मान है 24 और के का मान है 25। अब लिखेंगे हम कोस सी, यानी सी को थीटा मानना है, तो ए बटा के बराबर ए आधार का मान है 7 और कर्ण का मान है 25। तो गाइस हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है 2। आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करो। ठीक है, हमें आकृति दी हुई है ये वाली। तो इसमें हमारे पास है पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर। तो ठीक है, हमें ये तो दिया हुआ है, तो हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब हम इसका सूत्र लिखेंगे, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो के का मान है हमारे पास 13 सेंटीमीटर और आधार का मान है 12 सेंटीमीटर और हमें लंब ज्ञात करना है। तो 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 बराबर 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ठीक है। प्लस लंब हमें दिया हुआ नहीं है, लंब ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर, ठीक है। तो लंब का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट इनको माइनस करने पर 25 आ गया। तो L बराबर अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 किसका मान होता है L बराबर 5, यानी 5 का मान होता है अंडर रूट 25। तो 5 सेंटीमीटर हमारा लंबा आ चुका है। हमें प्रश्न में दे रखा है 10p माइनस कोट r, तो हम ये ज्ञात करेंगे। तो 10p हमें है ना, तो p को क्या मानना है थीटा, तो लंब बटा आधार 10 का सूत्र होता है लंब बटा आधार बराबर 5 बटा 12। तो हमारे पास लंब है 5 और आधार है 12, ठीक है। अब हमें निकालना है कोट r, तो कोट r में a बटा l बराबर 5 बटा 12। तो a बटा l हमारे यहाँ पर 5 बटा 12 आ चुका है। तो अब हमें इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12 बराबर 0। तो इसका आंसर आ चुका है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है, यदि साइन a बराबर 3 बटा 4 कोमा, तो कोस a और टेन a का मान परिकलन कीजिए। तो ठीक है, हम इसे सोल्व करते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर साइन a, तो साइन a बराबर 3 बटा 4 है। तो साइन a का सूत्र क्या होता है L बटा K। तो हमारे पास लंब तो यहाँ पर आ चुका है 3 और कर्ण आ चुका है 4, और हमें आधार ज्ञात करना है। हमारे पास लंब और कर्ण तो है और आधार ज्ञात करना है। तो अब हम लिखेंगे दिया है, तो हमें क्या क्या दिया है L बराबर 3, K बराबर 4, तो हमें A ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण है हमारे पास 4 और आधार हमें ज्ञात करना है, तो प्लस लंब है हमारे पास 3, तो 4 स्क्वायर और लंब है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और आधार का स्क्वायर, तो आधार ज्ञात करना है, तो आधार स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। तो ये 9 प्लस का है, इधर आके माइनस का, तो 9 माइनस हो जाएगा, तो a स्क्वायर। हम यहाँ पर a का स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा a बराबर अंडर रूट 7। अब कोस a ये हमें ज्ञात करना है, तो कोस a बराबर a बटा k। तो a को हमें थीटा मानना है, तो थीटा के सामने वाली होती है लंब, तो लंब इसमें दे नहीं रखा है। तो आधार क्या है, आधार है अंडर रूट 7 और कर्ण है 4, ठीक है। और हमें ज्ञात करना है टेन a, तो टेन a का सूत्र क्या होता है L बटा a। तो थीटा को a को थीटा मानना है हमें, तो थीटा के सामने वाली होती है लंब, तो लंब है हमारे पास 3 और आधार है 7 अंडर रूट 7, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्नावली का हमने चौथा और पांचवा प्रश्न छोड़ दिया है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह है छठवां प्रश्न। तो यह है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां कोस A बराबर कोस B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। तो हमें कोण A और कोण B ज्ञात करना है। अब हम लिखेंगे दिया है, हमें क्या क्या दिया है कोस A बराबर कोस B। अब हम लिखेंगे सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B, ठीक है। अब हम लिखेंगे उपपत्ति, तो इसमें क्या है कोस A बराबर A बट्टा K। तो कोस A का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है A बट्टा K, ठीक है। तो A हमारे पास आधार, यानी हमें A को थीटा मानना है, तो इसके सामने वाली लंब, लंब के साइड वाली आधार, तो आधार है A और C, तो AC। कर्ण हमारे क्या है AB, तो हमने कर्ण AB लिख दिया, इसको हम देंगे समीकरण 1, ठीक है। अब हम लिखेंगे कोस B A बट्टा K बराबर आधार, यानी हमें अब B को थीटा मानना पड़ेगा, तो इसके सामने वाली लंब और लंब के नीचे वाली आधार यानी BC,
BC बटा AB, कर्ण AB है तो हमें AB, तो इसको हम क्या देंगे, समीकरण 2। समीकरण 2 दे दिए इसको। हम समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में हम समीकरण 2 का मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा AC बटा AB बराबर BC बटा AB। तो AB से AB कट जाएगा यहाँ पर और हमारे पास बचेगा AC बराबर BC। अब हमें इसको क्या बोल सकते हैं, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी दो भुजाएं बराबर है तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। अतः कोण A बराबर कोण B, तो इति सिद्धम HP। ठीक है गाइस, हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस हमारा अगला प्रश्न है 7वां। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, तो ये हमें ज्ञात करना है। और दूसरा है हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है। अब हम लिखेंगे यदि कोट थीटा बराबर A/L, तो A/L यानी 7/8, यानी आधार तो है 7 और लंब है हमारा 8। तो ठीक है, अब हम लिखेंगे दिया है, हमें क्या क्या दिया है, आधार दिया हुआ है 7 और लंब दिया हुआ है 8 और हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का आपको सूत्र पता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ठीक है, हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण की जगह कर्ण बराबर आधार हमें 7 दिया हुआ है तो 7 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 7 का होल स्क्वायर होता है 49 प्लस 8 का होल स्क्वायर होता है 64। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर को हटाया तो यहाँ पर अंडर रूट आ चुका है, तो इसको हमने प्लस किया तो हमारे पास आया अंडर रूट 113। ठीक है, तो हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर L/K। तो L/K हमारे पास लंब है 8 और कर्ण है अंडर रूट 113। ठीक है, अब हमारे पास आता है कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारे पास है A/K। तो A/K बराबर 60/113। हाँ, तो हम पहला सोल्व करेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो हमारे पास है 1 का 1 और प्लस साइन थीटा का मान हमारे पास है 8। साइन थीटा का मान हमारे पास है 8 बटा अंडर रूट 113। ठीक है, तो यहाँ पर एक की जगह 1 माइनस साइन थीटा का मान हमारे पास है 8 बटा अंडर रूट 113। ठीक है, अब नीचे 1 की जगह 1 प्लस कोस थीटा का मान हमारे पास है 7 बटा अंडर रूट 113 और यहाँ पर 1 माइनस 7 अंडर रूट 13, ये हमारा कोस थीटा का मान है। तो गाइस हमें ये क्या दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। तो हम इस सर्व समीकरण से हम निकाल देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को हम लिखेंगे 1 माइनस 64, यानी 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 8 का स्क्वायर होता है 64 बटा 113। यह अंडर रूट में है तो अंडर रूट का मान अंडर रूट से गुना करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो 113 बटा, अब ये मेन बट्टा है, ये वाला मेन बट्टा है। तो अब आता है 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49, है ना, बटा अंडर रूट से अंडर रूट गुना होता है तो अंडर रूट हट जाता है तो 113। तो हम यहाँ पर से 113 का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर से हमारे पास आ जाएगा 113 माइनस 64 बटा 113 और हम इस 64 में से 113 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 49 बटा 113। और अब हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 113 और ऊपर आ जाएगा 113 माइनस 49, तो बराबर में क्या आएगा, 49 को 113 में से माइनस करेंगे तो 64 बटा 113। तो ये दोनों है ना, इनको हम वज्र गुणा कर देंगे, तो वज्र गुणा करने पर यहाँ पर 113 और 113 यहाँ पर है तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 49 बटे 64।
ये हमारा पहला सोल्व हो चुका है। अब हम करेंगे दूसरा सोल्व। तो हमारा दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा बराबर, कोट स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बट्टा एल। तो हमारे पास आधार है 7 और लंब है 8, तो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो 7 बट्टा 8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो ये हमारा दूसरा भी सोल्व हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में ज़रूर से बताना।